बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम क़यामत के उस होलनाक मंजर का जिक्र करेंगे जब हर इंसान नफसी नफसी पुकार रहा होगा और उसी दिन अल्लाह ताला अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अजीम मकाम अता फरमाएंगे जिसे मकाम महमूद कहा जाता है। क़यामत का मंजर, जब क़यामत कायम होगी, ज़मीन और आसमान बदल जाएंगे, सूरज करीब आ जाएगा, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे, हर शख्स अपने अमाल की फिक्र में होगा। कुरान में आता है कि उस दिन कोई किसी के काम ना आएगा सिवाय उसके जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। शफाअत कुबरा, सबसे बड़ी सिफारिश। क़यामत के दिन लोग घबरा कर मुख्तलिफ अंबिया के पास जाएंगे, लेकिन आखिरकार सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर सजदा करेंगे और ऐसी हम्द बयान करेंगे जो पहले कभी किसी ने ना की हो। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाएं, मांगे, अता किया जाएगा, शफाअत करें, कबूल की जाएगी। यही शफाअत कुबरिया है। जब हिसाब किताब शुरू होगा, उम्मत को जहन्नुम से कैसे निकाला जाएगा। अहादीस के मुताबिक नंबर 1, कुछ लोग अपने गुनाहों की वजह से जहन्नुम में जाएंगे। नंबर 2, लेकिन जो लोग दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान रखते होंगे, उन्हें आखिरकार निकाल लिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह ताला से अर्ज करेंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। फिर अल्लाह ताला इजाज़त देंगे कि जिसके दिल में ज़र्रा बराबर ईमान हो उन्हें निकाल लिया जाए। फिर दोबारा सिफारिश की जाएगी, हत्ता कि बहुत से गुनहगार मोमिन भी जहन्नुम से निकाल लिए जाएंगे। आखिर में अल्लाह ताला खुद फरमाएंगे कि जिसके दिल में मामूली सा ईमान भी हो उसे भी निकाल दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पहचानेंगे कैसे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत क़यामत के दिन वज़ू के असर से चमकते चेहरों और हाथों पाँवों के साथ आएगी। उसी निशानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पहचान लेंगे। हौज़े कौसर, क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हौज़े कौसर पर पानी पिलाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जो एक बार वो पानी पी लेगा उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। एक दर्दनाक हकीकत, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें हौज़े कौसर से हटा दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने दीन में तब्दीलियां की होंगी। ये लम्हा बहुत सख्त होगा। अगर हम चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफाअत नसीब हो, प्यारे दोस्तों, क़यामत का दिन ऐसा होगा जिसकी सख्ती का अंदाज़ा दुनिया में रहकर नहीं लगाया जा सकता। ये वो दिन होगा जब आसमान फट जाएगा, पहाड़ रुई की तरह उड़ने लगेंगे, समंदर भड़क उठेंगे, कब्रें खोल दी जाएंगी, हर इंसान नंगे पाँव नंगे बदन मैदान हशर में जमा होगा। खौफ इतना होगा कि भाई भाई से, माँ बेटे से और दोस्त दोस्त से भागेगा। सूरज का करीब आ जाना, हदीस के मुताबिक सूरज सिरों के बहुत करीब आ जाएगा। लोग अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, और कुछ लोग पसीने में मुकम्मल डूबे हुए होंगे। ये सब अमाल का नतीजा होगा। अमाल नामा और पुल सिरात, हर शख्स को उसका अमाल नामा दिया जाएगा। नेक लोगों को दाएं हाथ में, बदकारों को बाएं हाथ में। फिर एक बारीक पुल होगा जिसे पुल सिरात कहा जाता है, जो जहन्नुम के ऊपर होगा। लोग उस पर अपने अमाल के मुताबिक गुजरेंगे, कोई बिजली की तरह, कोई हवा की तरह, कोई दौड़ते हुए, कोई घसीटते हुए, और कुछ जहन्नुम में गिर जाएंगे। शफाअत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला क़यामत के दिन कई किस्म की शफाअत अता फरमाएंगे। नंबर 1, शफाअत कुबरिया, हिसाब शुरू करवाने के लिए। नंबर 2, जन्नत में दाखिले की शफाअत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाज़ा खुलवाएंगे। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। नंबर 3, जहन्नुम से निकालने के लिए शफाअत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह के हुजूर अर्ज करेंगे, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह ताला हर बार इजाज़त देंगे कि जिनके दिल में 1 दिनार के बराबर ईमान हो, फिर आधे दिनार के बराबर ईमान हो, फिर ज़र्रा बराबर भी
ईमान हो उन्हें जहन्नुम से निकाल लिया जाए। हौज़े कौसर का मंजर, क़यामत के दिन उम्मत प्यासी होगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर खड़े होंगे। ये हौज़ जन्नत की नहरे कौसर से जारी होगा। जिसने एक बार इसका पानी पी लिया उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। लेकिन अफसोस, कुछ लोग बिदआत और गुनाहों की वजह से दूर हटा दिए जाएंगे। ये मंजर निहायत दर्दनाक होगा। मोमिनों के लिए खुशखबरी। हदीस में आता है कि आखिर में खुशबूदार हवा चलेगी जो मोमिनों की रूह कब्ज कर लेगी और क़यामत बदतरीन लोगों पर कायम होगी, यानी सच्चे ईमान वाले क़यामत के सबसे सख्त मरहले से महफूज रहेंगे। जहन्नुम से निकलने वालों का हाल, जो मोमिन गुनाहों की वजह से जहन्नुम में गए होंगे, जब वो निकाले जाएंगे तो उनके जिस्म जल चुके होंगे। उन्हें नेरे हयात में डाल दिया जाएगा जहां वो दोबारा खूबसूरत बना दिए जाएंगे। फिर वो जन्नत में दाखिल होंगे। सबसे बड़ा सहारा, क़यामत के दिन जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, एक हस्ती होगी जो बार बार कहेगी, या रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। ये मोहब्बत सिर्फ हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। प्यारे दोस्तों, मीज़ान, अमाल का तराजू। क़यामत के दिन सिर्फ अमाल नामा ही नहीं दिया जाएगा बल्कि अमाल को मीज़ान में तोला भी जाएगा। जिनके नेक अमाल भारी होंगे वो कामयाब होगा, जिसके गुनाह भारी होंगे वो खसारे में होगा। एक छोटा सा अमल जैसे सच्ची नियत से किया जाए, जैसे कि सुभान अल्लाह, मीज़ान को भारी कर सकता है और एक छोटा सा गुनाह भी इंसान को हिला सकता है। अंबिया और शोहदा का मकाम। क़यामत के दिन अंबिया अलैहिस्सलाम को ख़ास इज़्ज़त दी जाएगी। शोहदा को बग़ैर हिसाब किताब जन्नत की खुशखबरी दे दी जाएगी और साबरीन को बेशुमार अजर मिलेगा। लेकिन सबसे बुलंद मकाम फिर भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा, साया अर्श। अहदीस में आता है कि क़यामत के दिन 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा जब कोई और साया नहीं होगा। आदिल हुक्मरान को, नौजवान जो इबादत में पला बढ़ा, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद से लगा रहा, वो जो तन्हाई में अल्लाह को याद करके रो पड़ा। ये मंजर क़यामत की सख्त गर्मी में बहुत बड़ी नेमत होगा। जहन्नुम का खौफनाक मंजर। जहन्नुम को क़यामत के दिन लाया जाएगा। हदीस के मुताबिक उसे 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे। लोग उसे देखकर कांप उठेंगे। हर नबी कहेगा, या अल्लाह सलामती दे, या अल्लाह सलामती दे। लेकिन उसी वक्त हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फ़िक्र में होंगे। जन्नत के दरवाजे पर पहला कदम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर दस्तक देंगे। फरिश्ते पूछेंगे, आप कौन हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ता अर्ज़ करेगा, मुझे हुक्म दिया जाए कि सबसे पहले आपके लिए दरवाज़ा खोलूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। उम्मत की पहचान। क़यामत के दिन जब लोग परेशान होंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को वज़ू के नूर से पहचानेंगे। इसलिए वज़ू, नमाज और सुन्नत की पाबंदी क़यामत के दिन रोशनी बनेगी। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग जो दुनिया में अपने आप को उम्मती कहते थे लेकिन अमले सुन्नत के खिलाफ था, उन्हें हौज़े कौसर से दूर कर दिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ये मेरे उम्मती हैं। जवाब मिलेगा, आप नहीं जानते उन्होंने आपके बाद क्या बिद्दतें ईजाद की। ये लम्हा बहुत रुलाने वाला होगा। आखिर में निजात कैसे होगी? निजात का रास्ता यही है, खालिस तौहीद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत, सुन्नत पर अमल, गुनाहों से सच्ची तौबा, हुकूकुल इबाद की अदायगी। ज़रा सोचिए, मैदान हशर में अरबों इंसान खड़े होंगे, खौफ, गर्मी, पसीना, चीखो पुकार, लेकिन एक आवाज़ बार बार बुलंद हो रही होगी, या रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। ये मोहब्बत सिर्फ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में शामिल करे जिन्हें पुल सिरात आसान हो, हौज़े कौसर नसीब हो और शफ़ाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।